And welcome back to SK1 Sander. आज का जो वीडियो है where I am going to show you that light actually carries mass with it. Now the thing is कि जब हम लोग light बोलते हैं and we actually mean this kind of radiation that shines on objects and when it reflects back from the objects and it enters in our eyes, so we see that object. तो light basically एक electromagnetic radiation we say it or an electromagnetic wave. In quantum mechanics it is behaving like both a wave and particle depending on when you're on the kind of apparatus you have for kind of detecting light itself या फिर light के particles. लेकिन the thing is कि relativity में when you get into relativity so you find that objects का mass actually में increase होता है with their speeds and that is the relativistic mass to be speaking more precisely. सो लाइट एक्चुअल में हमें पता है कि इसका कोई रेस्ट मास तो नहीं होता है लेकिन इसका एक रिलेटिविस्टिक मास होता है जो कि एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आप किस लाइट को यूज कर रहे हो. सो इफ यू बेसिकली वांट टू कैलकुलेट इट सच कि आपने रिलेटिविस्टिक मास की इक्वेशन में लाइट का रेस्ट मास रख दिया एंड यू वांट टू कैलकुलेट इट्स रिलेटिविस्टिक मास, सो इट डज नॉट वर्क दैट वे. सो ऐसा नहीं है कि आप माइंडलेसली बस वैल्यूज पुट कर दिए एंड यू फाइंड द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ लाइट or you find even why light has relativistic mass in the first place. So the thing is light has relativistic mass due to its total energy. तो जब आप E equals mc square या फिर इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हो द मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड यू फाइंड कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास एक रेस्ट एनर्जी होती है उनके रेस्ट मास की वजह से. मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट बस एग्जिस्ट भी कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी है विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू इट्स रेस्ट मास एंड दैट इज द रेस्ट एनर्जी. हाउ आर द टू रिलेटेड? वेल द रेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू द रेस्ट मास टाइम्स c स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है एंड इसके पास सर्टेन मोमेंटम है तब कैसे इसकी टोटल एनर्जी, रेस्ट एनर्जी अभी भी वही है सिंस दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू जस्ट इट्स शेयर मास, इसकी टोटल एनर्जी कैसे रिलेट हो सकती है विद इट्स रेस्ट मास एंड मोमेंटम? वेल हाउ दैट कैन बी डन इज कि अगर मैंने कंसिडर कर लिया दैट E नॉट इज द रेस्ट मास, वेल देन यू हैव M नॉट इज द E नॉट इज द रेस्ट एनर्जी एंड M नॉट इज द रेस्ट मास, then you have E naught as M naught c squared. Now if you have the same object, let's say of rest mass M naught in motion with a momentum p, तब हमें पता है कि इसकी अगर मैंने अब एनर्जी E लिखने की कोशिश किया सो आई कैन से दैट E स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू M नॉट c स्क्वेयर्ड होल स्क्वेयर्ड प्लस PC होल स्क्वेयर्ड. नाउ दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो ये तो बेसिकली ये जो टर्म हुआ ना इट इज एक्चुअली द टोटल एनर्जी का स्क्वेयर. ये टर्म इसकी रेस्ट एनर्जी बेसिकली हो जाती है. So the total energy squared is the rest energy squared plus the energy due to motion squared. That is what the total energy is about. Now the thing is कि अब हमें ये तो पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो relativistic mass होता है which I am writing by m only या फिर इसे m relativistic भी कह सकते हैं. In that case you can write it as m naught over the under root of 1 minus v square over c square if the object is moving with a certain speed v. लाइट के लिए relativistic mass क्या है वो आप इस इक्वेशन से पता नहीं कर सकते हो. एंड व्हाई कांट यू डू दैट? वेल अगर इस इक्वेशन में आप बेसिकली वैल्यूज पुट करना चाहो यू नो द रेस्ट मास ऑफ लाइट इज 0. इनफैक्ट लाइट के बारे में रेस्ट मास अगर आप कहते भी हो सो इट एक्चुअली मेक्स नो सेंस क्योंकि एक फोटोन को कभी रोका नहीं जा सकता. Basically a photon travels and it travels forever. Now here is one very interesting case कि जब आप एक टॉर्च लेते हो and you turn it on तब वहां से लाइट निकलती है. So does light accelerate from there? Do photons accelerate from rest to a certain speed, the speed of light in that particular medium through maybe a potential difference like electrons? Well they do not. rather क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो होती है जो कि उस टॉर्च के अंदर है उसमें फ्लक्चुएशन की वजह से ये फोटोन वहां पे क्रिएट होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ फील्ड्स क्रिएट पार्टिकल्स. although it is one concept of basically quantum field theory but we are not even going in that. हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल की क्लासिकल फील्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं. जब फ्लक्चुएशंस होगा इन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सो यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएटिंग,
मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएटिंग, तो ये फील्ड खुद कैरी आउट होती हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम दैट चार्ज जो कि एक्सेलरेट करता है, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसकी वजह से फील्ड की कैरिंग आउट की वजह से वी से कि यहाँ से लाइट निकल रही है और इट इज रेडिएशन शाइनिंग. इट इज बेसिकली द fluctuations and oscillations of electromagnetic fields. Now that is the reason you can't even speak of it, so you will basically take it as 0. You have root of 1 minus, well this is 1 clearly, 0, and this is undefined. So you can't find the relativistic mass of light from this formula. Now the question is why can't you? अगर इसके पास relativistic mass होता है, the reason is कि if you are basically using this formula mindlessly, this formula, so it isn't really accurate in that much of sense, right? क्यों? Well obviously हम लोग ये formula clearly पढ़ते हैं and we see it written in textbooks. ये actual में सिर्फ एक mathematical modification होता है to bring the laws of relativity or the transformations of relativity, at least in the mass sense, same as the transformations in let's say Newtonian physics when we speak of mass actually. इसीलिए इस फॉर्मूला को आप माइंडलेसली ऐसे नहीं यूज कर सकते and you can take out any value. Instead, if you really learn special relativity, you will basically be getting why you are not able to use that here. Rather, अभी हम लोग क्या करते हैं, for this moment what you consider is आप ये सिर्फ ये टर्म यूज कर सकते हो. I told you this is the total energy of the body. You might as well write that the total energy of the body is the relativistic mass of the body times c square. The way I related the rest energy of the body with its rest mass, the same way you can relate the total energy with its relativistic mass. And now there's this question, why can you do so? Well, ऐसा आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि अगर मास जैसी कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करती भी है, so what you can basically say is अगर ये रेस्ट पे एंड इसकी वो जो टोटल एनर्जी है as of रेस्ट एनर्जी, वो इसकी बेसिकली शेयर एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है with zero momentum to it. When you bring the same body in motion with maybe application of some forces on it, you should be able to say कि अब इसका जो मास है which is not its rest mass but its relativistic mass, अब इसकी एनर्जी विच इज नॉट जस्ट द रेस्ट एनर्जी बट द टोटल एनर्जी से उसी मैनर पे लिंक्ड होना चाहिए. एटलीस्ट दैट इज व्हाट यू मे इंट्यूटिवली थिंक, दो इट इज नॉट वेरी मैथमेटिकली एक्यूरेट इफ यू थिंक इट दैट वे, बट या दिस फॉर्मूला रियली होल्ड्स. तो इस फॉर्मूला से हम लोग एक्चुअल में रिलेटिविस्टिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं. और व्हाट यू कुड एज वेल ट्राई कि आप इस इक्वेशन में यू हैव दिस थिंग एज 0 एंड यू फाइंड दैट E शुड बी इक्वल टू PC. तो यहां से आप क्लियरली फाइंड कर सकते हो. सो ईदर फॉर्मूला वी यूज, लेट्स कंसिडर दिस वन एंड assume that this formula actually holds. So I really don't like using with this formula or working with this formula, and I'll tell you the reason. क्योंकि relativistic mass का जो concept है ये काफी loosely defined है, and when I say that I actually mean कि relativistic mass को, as I've told you, they were this concept itself was created to make the transformations and equations look very same. लेकिन relativistic mass जैसी चीज actual में physically कुछ exist करती ही नहीं है. Well, if it doesn't exist physically, क्यों ऐसा होता है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, इट इज हार्डर टू एक्सेलरेट इट फर्दर. इसका मतलब यही होना चाहिए कि मास इंक्रीज कर रहा है. रेस्ट मास हैज बीन डिफाइंड वन वे, एंड व्हाट यू कैन बेसिकली से इज कि फोर्स मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, और इवन इफ इट इज प्रोपोर्शनल, सॉरी दैट फॉर्मूला इज रियली वैलिड, लेकिन मोमेंटम रेस्ट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है. और इवन इफ इट इज, देयर आर एक्स्ट्रा टर्म्स एडेड टू इट, टर्म्स लाइक द गामा फैक्टर हियर. सो दैट इज दिस रूट वाला टर्म you have. It is not m naught over gamma but m naught times gamma. Gamma factor is the 1 over root of 1 minus v square over c square. So that is the reason why it is harder to accelerate, because momentum is not directly written as mv but m naught over root of 1 minus v square over c square times v. And this thing was written as the relativistic mass to make the equations look simpler. And this is why I don't really like using this term a lot. लेकिन if that's it, so let's basically use, हमें पता चल जाना चाहिए कि relativistic mass of a particular beam of light should be equal to this term.
सो यहां से लाइट की जो एनर्जी है उसकी वजह से इसके पास रिलेटिविस्टिक मास हो सकता है. सो ऑफ कोर्स वी सी दैट लाइट हैज नॉन जीरो एनर्जी. व्हाट डज लाइट हैव एनर्जी फॉर? बेसिकली मतलब कहां से एनर्जी आती है? वेयर डज लाइट गेट द एनर्जी फ्रॉम? तो ये एनर्जी बेसिकली फोटोन से आती है. वेल यू नो दैट. तो अगर मैंने कंसिडर किया है समथिंग लाइक दिस, इफ आई हैव अ बीम ऑफ लाइट विच इज बेसिकली नथिंग बट अ बीम ऑफ फोटॉन्स, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? वेल यू नो द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज द ओरिजिनल प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, राइट? और you might as well say it is the original Planck's constant times the speed of light over the wavelength of light. So here we can find कि इस चीज को लाइट की वेवलेंथ के साथ या फिर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर सकते हो, एंड इट इज hc over c square lambda. So it is nothing but h over c lambda, and this is the relativistic mass of light. In fact, when I even say it is the relativistic mass of light, अगर आपके पास a beam of photons है, so if you have n number of photons, so it is actually nh over c lambda. तो मैं यहाँ पे एक फोटोन की relativistic mass की बात करूँ, because if you had n number of photons, the total energy should be nhf, that is nhc over lambda. So here as well you have nh over c lambda. So here we consider the relativistic mass of one of the photons, which basically makes up light, so that itself travels the speed of light. In fact, यहाँ पे Goldstein में एक question भी है. Goldstein, which is basically the standard graduate level classical mechanics textbook, which is really simple problem. And the thing is कि काफी simple problem है, लेकिन if you want to calculate the relativistic mass of one photon of light that has a wavelength of 6600 angstroms. So what is the relativistic mass? We can calculate it such. Here you have the relativistic mass of this photon. You can put in the original Planck's constant value. So that is 6.22 times 10 to the power minus 34, I assume, right? Over the speed of light, which is 3 times 10 to the power 8 times 6600 times 10 to the power minus 10. And here you basically have, let's just use calculator, right? Now this is 3 times 10 to the power 8, 6600 times 10 power minus 10. We'll just multiply it. 3 times 10 power 8 times 6600 times 10 power minus 10. We get a certain value, 198, and then you have 6.22 times 10 to the power minus 34 divided by this number, which was 198 we got here, and this result comes out to be equal to 3.1414, and let's just write 3.14 times 10 to the power minus 36, and that's the number of kilograms. This is the relativistic mass of one photon of light that has a wavelength of 6600 angstrom. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि लाइट के पास इंडीड एक नॉन जीरो रिलेटिविस्टिक मास होता है, एंड येट आई एम वेरी रिलक्टेंट टू यूज दिस टर्म relativistic mass, as I've been telling you over and over again. Why? Because whenever someone asks you कि does light have mass, you often respond no, it does not have any mass. अगर कोई आपसे पूछे कि क्या लाइट के पास relativistic mass है, well now you know कि लाइट के पास relativistic mass होता है. But does it change the answer to the original question, does light carry mass? Well, it really does not. Light के पास सच में कोई mass नहीं होता है. It does carry relativistic mass, but I told you that relativistic mass is just a mathematical modification in basically the values of masses, just for the equations or the terms to again make them look same as Newtonian dynamics or Newtonian mechanics. ताकि आपका जो मोमेंटम का इक्वेशन है, this you can still write as mv, whereas it is not mass times velocity. Still it is actually mass times velocity over this square root term. लेकिन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया that mass over this square root term is relativistic mass, so that you can still write it as the relativistic mass times velocity, and that is momentum. So if really you are asking what is the relativistic mass, so you can say there are values of relativistic mass corresponding to different
वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या लाइट के पास मास है, आई एम ऑलवेज गोइंग टू रिस्पॉन्ड विथ नो, लाइट डज नॉट कैरी मास, रादर relativistic mass is just merely a mathematical modification. Light has no mass, इसके पास एनर्जी होती है, एंड लाइट का जो मोमेंटम होता है, लाइट के पास मोमेंटम उसके मास की वजह से नहीं, रादर उसकी एनर्जी की वजह से होता है, अकॉर्डिंग टू this equation you see right here. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.